अगर किसी परिवार में उस परिवार के मुखिया की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तब सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत मृतक के आश्रित को मिलने वाली जो सहायता राशि होती हैं, उसको किस किस तरह से किन योजनाओं के तहत आप ले सकते हैं। आपको इन योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती हैं, अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं और सही जानकारी ना होने की वजह से कई लाभ से लोग वंचित रह जाते हैं, मृतक के परिवार के लोग वंचित रह जाते हैं। उन योजनाओं में से 12 तरह की जो योजनाएं हैं सरकार की, उनके तहत मृतक आश्रित के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर एक व्यक्ति इन सारी योजनाओं से आच्छादित है, इन सारी योजनाओं से जुड़ा हुआ है, तो इन सारी योजनाओं का भी उसे लाभ उसके परिवार को मिल सकता है। ये सारी योजनाएं कौन कौन सी हैं मैं आपको बताऊंगा। और आपसे शिकायत ये है कि आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि हर व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है। मैं ऑफिसों में बैठकर देखता हूं कि लोग जब आते हैं उनसे किसी योजना के बारे में पूछो तो मालूम होता है कि उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो फिर संभव ही नहीं है कि उस व्यक्ति को कोई लाभ मिल पाएगा। अगर कहीं लाभ मिलेगा भी तो बहुत सारे दलाल होते हैं जो काफ़ी नुकसान ऐसे ही करा देते हैं। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और योजनाओं को मैं एक एक करके बता रहा हूं कि किस योजना के तहत आप लाभ ले सकते हैं। प्रथम तो किसान दुर्घटना बीमा जो राज्य सरकार की है, उत्तर प्रदेश की है। अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए सरकार इसमें देती है। अगर व्यक्ति किसान है, अगर किसान नहीं भी है, किसी की बटाई चौथाई पे खेती करता है, तब भी सरकार उसे देती है। उसमें लेखपाल की रिपोर्ट लगती है, एसडीएम की रिपोर्ट लगती है। उसके बाद आती है एटीएम कार्ड धारक। हर व्यक्ति के पास खाता भी है, एटीएम भी है, तो सभी को जो भी एटीएम संचालित करते हैं, बैंकों का एटीएम चलाते हैं, तो उन्हें एक बीमा कवर दिया जाता है एटीएम की तरफ से। अगर एटीएम है और उन्होंने उसको सक्रिय कर रखा है तो उसका भी 1.5 से 2 लाख रुपए मिलता है बैंक की तरफ से, दुर्घटना में अगर एटीएम धारक की मृत्यु हो जाती है। वहीं पे मोटर दुर्घटना बीमा भी होता है। बीमा की जो दुर्घटना किसी मोटर से होती है तो उसमें मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को दुर्घटना बीमा क्लेम दिया जाता है, काफ़ी राशि उसमें होती है। तो एक ये स्कीम है। दूसरी, अगर मोटर वाहन चालक है, स्वयं मालिक भी है, तब उसमें अलग अलग तरह की स्कीमों का लाभ व्यक्ति के परिजनों को मिलता है। वहीं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक होती है जो छोटी योजना है। 30,000 रुपये इसमें मृतक के परिजन, मृतक की पत्नी को मिलते हैं। वहीं पे मृतक की जो विधवा पत्नी होती हैं उनको सरकार विधवा पेंशन देती है अलग से। फाइनेंस कभी कभी व्यक्तियों ने ले रखा होता है और उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो फाइनेंस कंपनियां मृतक का बीमा भी करती हैं साथ में, तो वो एक क्लेम लिया जा सकता है। और कुछ लोग अपना व्यक्तिगत बीमा भी करा के रखते हैं, तो वो भी क्लेम लिया जा सकता है, पॉलिसी वगैरह होती हैं। अगर सरकारी सर्विस में है तो जीपीएफ वगैरह होता है और सारे सुविधाएं होती हैं, वो भी मिलती हैं। और किसान ने अगर सहकारी समितियां जो होती हैं वहाँ से खाद क्रय की होती है, प्रति खाद की बोरी पे 4,000 रुपये कंपनी की, इफको कंपनी की तरफ से बीमा दिया जाता है मृतक व्यक्ति को। तो 25 बोरी तक इसका क्लेम मिलता है, 1 लाख रुपए तक इससे आप ले सकते हैं। अगर खाद की रसीदें आपके पास हैं, आपने क्रय की हुई है। आपदा मोचक निधि, अगर दुर्घटना आपदा दैवीय आपदा में आती है तो उसमें आपदा मोचक निधि में से 4 लाख रुपए सरकार का अलग से दिया जाता है। वहीं एक और योजना भी सरकार की 2020 से चल रही है, कोरोना काल से। अगर किसी मरने वाले व्यक्ति के 1 वर्ष से लेकर 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं तो उन बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत
2500 रुपये महीना बच्चे के भरण पोषण और शिक्षा के लिए सरकार देती है। तो ये 12 तरह की योजनाएं हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।